औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Sir Zulfikar Ali, MPhil Chemistry in Organic Chemistry. Dear students, today we study about the fundamental in organic chemistry. First of all, welcome to second semester BS Chemistry plus Zoology. Dear student, ये हमारी जो क्लास होगी ये इसमें BS ज़ूलॉजी और BS केमिस्ट्री दोनों के स्टूडेंट्स होंगे। BS केमिस्ट्री वालों का जो सिलेबस है वो इस तरह से है कुछ। इसमें ये हमारे पास फंडामेंटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री वालों का सिलेबस होगा CHM 302 और 322। ये 4 क्रेडिट हार्ड का लेक्चर होगा। इसमें 3 दिन लेक्चर हुआ करेगा। पहले 3 दिन इसमें सोमवार, मंगल और बुध, ये 3 दिन हमारा लेक्चर होगा। प्लस एक लैब है। लैब अभी नहीं होगी, लैब बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जस्ट ये 3 दिन लेक्चर ये लिया करेंगे हम, सोमवार, मंगल, बुध, हफ्ते के पहले 3 दिन। आज डेट 3/6/20 है और वेडनेसडे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। आज जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी हैं हम उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो है क्या। एक्चुअली जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर एंड किया है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो केमिस्ट्री थी वो 11वीं क्लास यानी FSC फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री थी, जबकि सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो केमिस्ट्री है वो सारी की सारी टोटली FSC सेकंड ईयर से रिलेट करती है। इसमें चंद एक चीज़ें नई हैं, बाकी टोटल की टोटल वही चीज़ें हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो चीज़ें हमने स्टडी करनी है वो 3 चीज़ें स्टडी करनी है। सबसे पहले तो हम कोर्स आउटलाइन देखेंगे कि हमने सिलेबस में पढ़ना क्या कुछ है जी। उसके बाद सेकंड हम बुक देखेंगे कि किस बुक से हमने ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है। तीसरे नंबर पर हम चैप्टर को थोड़ा सा टच देंगे, फर्स्ट चैप्टर को, यानी पीरियोडिक टेबल वाला फर्स्ट चैप्टर बनता है तो उसको हम टच देंगे थोड़ा सा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जी चैप्टर नंबर। तो चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी, यानी इसमें हमने पीरियोडिक टेबल जो आपने सेकेंड ईयर FSC में जो पीरियोडिक टेबल आपने स्टडी किया था वो पढ़ना है हमने। वहाँ क्या पढ़ा था आपने? आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा था, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था, आयोनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। सेम वही चीज़ें आपने यहाँ पर दोबारा रिपीट करनी है। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग इन मेन ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मेन ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं जी? P ब्लॉक एलिमेंट और S ब्लॉक एलिमेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था चैप्टर। उसके अंदर आपने वेस्पर थ्योरी स्टडी की थी, MOT, VBT। हाइब्रिडाइजेशन इसके अलावा आपने स्टडी की थी, वो सेम आपने दोबारा यहाँ पर रिपीट करनी है। जस्ट थोड़ी सी एप्लीकेशंस होंगी, यानी इसमें थोड़ा सा एडवांस हम स्टडी करेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर है हमारे पास जी एसिड एंड बेस। एसिड बेस के बारे में चैप्टर है। तो एसिड बेस के बारे में जो चैप्टर है उसके अंदर आप लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, लिवर्स कंसेप्ट, जितने भी एसिड के बारे में जो कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे आपने 10th क्लास में भी स्टडी किए थे, वही आपने यहाँ पर करने हैं। एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, यहाँ जो नई चीज़ होगी वो हमारे पास सेम उसी तरह से इंडिकेटर्स होंगे, ये जो नई चीज़ें होंगी। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा। चैप्टर नंबर 4 क्या होगा? केमिस्ट्री ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली बेसिक जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास यही 4 चैप्टर हैं। ये जो नेक्स्ट चैप्टर हैं ये सारे के सारे इसके बाद वाले चैप्टर्स जो हैं ये उसी से आगे रिलेटेड है, यानी चौथे चैप्टर की आगे ब्रांचेज हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो P ब्लॉक के बारे में है। अब P ब्लॉक के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें कार्बन है, तो
आगे जो 5वां चैप्टर होगा वो कार्बन और सिलिकॉन के बारे में, यानी कार्बन प्लस सिलिकॉन। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 नाइट्रोजन फास्फोरस, यानी ये दो चीज़ें होंगी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। चैप्टर नंबर 7 ऑक्सीजन प्लस सल्फ़र, ऑक्सीजन प्लस सल्फ़र, ये हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हैलोजीन्स, हैलोजीन यानी साल्ट फॉर्मिंग, साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स, हैलोजीन्स को एक्सेजार किया जाता है, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, तो ये सारे के सारी हैलोजीन्स आ जाती हैं। चैप्टर नंबर 9 में हमने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ना है, यानी शरीफ गैसेस कौन सी हैं जो रिएक्शन नहीं करती किसी के साथ, उसके अंदर आ जाती है जी हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो गई, ये कोर्स आउटलाइन हो गई। किसकी कोर्स आउटलाइन? फंडामेंटल यानी बुनियादी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये बेसिक। और ये किन का सिलेबस है? ये बीएस वालों का सिलेबस है, जो सेकंड सेमेस्टर में ज़ूलॉजी और प्लस केमिस्ट्री से बीएस कर रहे हैं, उनका ये सिलेबस है जो हमने सेमेस्टर नंबर 2 में स्टडी करना है। उसके बाद सेकंड बात आ जाती है कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब हमने इन चीज़ों को किस बुक से स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक्चुअली रिकमेंडेड बुक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये इजीली जहाँ से अवेलेबल हो सकता है तो वो हमारे पास जी ये वाली बुक है एक, ये लिखा हुआ जी ए टेक्स्ट बुक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बीएस स्टूडेंट एंड बीएससी स्टूडेंट। ये इसके ऑथर का नाम है प्रोफेसर गुलाम रसूल चौधरी। इसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये चेंज हो सकता है क्योंकि वो हर साल चेंज कर देते हैं। बेसिस इसका नाम ये होना चाहिए, आपने बुक शॉप से जो परचेज़ करनी है तो उसको यही कहना है जी चौधरी गुलाम रसूल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दें जी, बीएस के लिए या बीएससी के लिए। तो ये आपका ऊपर वाला जो कवर है ये चेंज भी हो सकता है, ये इस टाइप की बुक है। तो ये आपने सारी की सारी स्टडी नहीं करनी, ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपने इससे बहुत कम स्टडी करना है। तो इसके अंदर ये बेसिक सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने इसका स्टडी करना है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, ये हम करेंगे पहला चैप्टर इसका। इसमें से कुछ आउटलाइन जो आपके सिलेबस में होंगी, आपको सिलेबस मैंने सेंड करवा दिया था, वो आपको मिल गया होगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमने पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी आपको। एसिड बेस एक्विलिब्रियम, ये आपने स्टडी करना है, यानी कि एसिड बेस वाला चैप्टर। ये पहले 3 चैप्टर करेंगे, ये चैप्टर नहीं करेंगे। और उसके बाद आपने पी ब्लॉक में आ जाना है। पी ब्लॉक के अंदर आपने कार्बन और सिलिकॉन वाला चैप्टर स्टडी करना है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये हो जाएगा चैप्टर। ऑक्सीजन एंड सल्फ़र वाला चैप्टर हो जाएगा, हैलोजीन्स आ जाएंगी, ये नोबल गैसेस आ जाएंगी। ये टोटल हमारे पास इस तरह की ये केमिस्ट्री है। तो ये हमारे पास जी बुक की बात क्लियर हो गई कि हमने किस बुक से इसको स्टडी करना है। आप अच्छी तरह से इस बुक को देख सकते हैं। अब हम जी नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो हमने आज स्टडी करना है वो है जी पीरियोडिक टेबल, यानी हम पहले चैप्टर की तरफ आते हैं, पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन के बाद हम फर्स्ट लेसन की तरफ जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेसन के लिए जो है वो हमें सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें पीरियोडिक टेबल बनाना है। आज हमने जो बेसिक चीज़ आज सीखने वाली है, तो उसमें देखते हैं जी हमने पीरियोडिक टेबल कैसे बनाना है। पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए आपने इस तरह का एक वाइट पेज यूज़ करना होगा, और उस वाइट पेज को, ये टेक्निक है, पीरियोडिक टेबल बनाना इंतहाई आसान काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो साथ साथ इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, कम से कम 2-3 दफ़ा बना के देखें, उसके बाद ही अब आप इसको बनाओगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम प्रीवियस नॉलेज की तरफ चलते हैं। आपने 9th क्लास में ये बात तो स्टडी की होगी कि हमारे पास जो शेल होते हैं उसमें K, L, M और N होते हैं। आपने सब शेल के बारे में भी पढ़ा होगा। सब शेल क्या होते हैं जी? S, P, D और F। अब S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? P के अंदर जी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D के अंदर 10, F के अंदर
40। यही चीज़ें जिसको ये आती हैं वो प्रोडक्ट टेबल फिंगर टिप से बना सकता है। सिर्फ ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी को लेके हमने पूरा प्रोडक्ट टेबल बना देना और 1 मिनट में बन जाएगा। देखना अभी बनता है। ये है जी एस ब्लॉक। एस तो एस के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो आपने यहाँ पर 2 लाइनें लगा लेनी। ये आपके पास पहली लाइन आ गई और ये आपके पास दूसरी लाइन आ गई। कोशिश करनी है यहाँ से थोड़ी सी जगह जो है ना आपने छोड़ देनी है एक एलिमेंट की, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अब आपने देखना है कि P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो P के अंदर टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 6 लाइनें लगा लेनी है, ठीक है। तो आपने 6 लाइनें लगा लेनी है। अब 6 लाइनें कैसे लगेंगी? तो 6 लाइनें लगाने के लिए जो है वो आपने एंड पे चले जाना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने 6 लाइनें लगा देनी है। जब आप 6 लाइनें लगाएंगे तो इस तरह से लगानी है कि ये आपके पास पहली लाइन हो गई। यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ के ना आपने इस तरह कर लेना है। 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4, 5 और 6। ये 6 लाइनें लगा देनी। ये आपके पास हो गया जी एस ब्लॉक। ये पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 2 लाइनें लगा के बना लिया। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए हमने 6 लाइनें लगा दी। तो ये आपके पास क्या बन गया? पी ब्लॉक बन गया। अब एस और पी के बाद आपने अगले पॉइंट की तरफ आना है। अगला पॉइंट हमारा क्या है जी? डी ब्लॉक। अब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। तो आपने सेंटर में 10 लाइनें लगा देनी। ये जी आपके पास एक लाइन आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये दरमियान में खाने जो है ना वो 10 बनने चाहिए। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डी ब्लॉक बन गया। ये डी ब्लॉक बन गया। एस, पी और डी। एस के अंदर कितनी लाइनें लगाई? 2। पी के अंदर कितनी लगाई? 6। डी के अंदर कितनी लगाई? 10। अब एक रह गया ब्लॉक। वो कौन सा ब्लॉक है जी? वो आपके पास है एफ ब्लॉक। एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14। तो आपने क्या करना है जी? यहाँ पर जो है वो 14 लाइनें लगा देनी है, ठीक है। 14 लाइनें लगाएंगे तो वो नीचे कोशिश करें कि 1 2 और 3, ये 3 लाइनें छोड़ के ना यहाँ पे आप इनको ऐसे बना लें। ये है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो ये आपके पास एफ ब्लॉक बन गया। ये एफ ब्लॉक बन गया। तो एफ ब्लॉक के अंदर जो है वो 14 लाइनें हैं, तो हमने इस तरह से लगा दी। अब आ जाते हैं जी हम कि पीरियोडिक टेबल के अंदर किस चीज़ की बेस पे बना हुआ है। तो वो बना हुआ है जी एटॉमिक मास की बुनियाद पर। एटॉमिक मास की बुनियाद पर हमने पीरियोडिक टेबल को बनाया हुआ है। अब एटॉमिक मास की बुनियाद पर बनाया हुआ है तो इसके अंदर इसके कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। पीरियोडिक टेबल के 2 मेन पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं ग्रुप्स और दूसरा पार्ट होता है पीरियड्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? ये वर्टिकल